हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखेंगे कैसे परीक्षित महाराज के जन्म के समय उनको मारने का प्रयास किया गया। जो विश्व के सम्राट थे उनको गर्भ में ही मारने का कैसे प्रयास किया गया उसकी चर्चा करेंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भीम ने दुर्योधन को युद्ध में हरा करके उसकी जंघा को तोड़ दिया था, उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है और उनको बोलता है। अश्वत्थामा जाते हैं और बोलते हैं कि दुर्योधन, मैं तुम जो है अभी भी राजा हो और तुम मुझको अपना सेनापति नियुक्त करो। मैं सेनापति बन के जाऊंगा और सारे पांडवों का जो है संहार करके ले आऊंगा। तो दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी वो उसको सेनापति बना देता है। और ये लोग जो है अश्वत्थामा और कृपाचार्य रात के समय जाते हैं, बैठे रहते एक पेड़ के नीचे और सोचते हैं कैसे क्या उपाय किया जाए। तो वो देखते हैं ऊपर पेड़ पे कि एक उल्लू है। वो रात के समय जब पक्षी सोया हुआ रहता है तो उनका शिकार, उनको मार करके गिरा देता है और फिर उनका शिकार करता है। तो उनके दिमाग में भी एक युक्ति सूझी कि मैं जो है रात को सोते हुए पांडवों का वध कर दूंगा। आप देखिए कितना अधर्म का बात है। जहां पे धर्म का कार्य होता है महाभारत के युद्ध में, हर जगह जो है भगवान प्रस्तुत थे और पहले धर्म के साथ युद्ध लड़ा जाता था। अभी जो है अधर्म हो रहा है और वो भी सोते हुए को मारना, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा जाते हैं और जाकर के वध करके लाते हैं पांडवों का सिर। लेकिन जब पांडवों का सिर लेकर के आते हैं और दुर्योधन को देते हैं, और दुर्योधन क्या करता है, वो एक जो सर है उसको पकड़ करके दबाता है और दबाता है तो उस सर जो है जैसे स्पंज दबता है वैसे ही दब करके फूट जाता है। और दुर्योधन वहां रोता है कि हाय अश्वत्थामा, तुमने क्या किया। अब मुझको इतिहास जो है बाल घातियों के नाम से याद करेगा। तो अश्वत्थामा बोलते हैं क्यों, क्या हुआ। बोले कि अरे ये पांडवों का सर नहीं है, पांडवों के बच्चों का सर है, पांचों पांडवों का। और तो और तुमने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है। पांडव तो मारना दूर, तुमने बच्चों को मारा है। और तुम जो है यहाँ से चले जाओ, वरना तुमको वो लोग छोड़ेंगे नहीं। और इतना कहते हुए दुर्योधन भी अपने प्राणों को त्याग देता है। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था, जिस रात को सब विजयी हो गए थे, दुर्योधन को उन्होंने जंघा तोड़ करके ऑलमोस्ट अधमरा ही कर दिया था भीम ने। उस दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि आज पंच पांडव अपने शिविर में नहीं सोएंगे, दूसरी जगह पे सोएंगे। और वहां पे उस शिविर में उनके जगह पे उनके पांचों पुत्र सोए हुए थे। और उन पांचों पुत्रों को जो है अश्वत्थामा ने बिना देखे ही चादर ढक करके सोए थे और पांचों पुत्रों को मार डाला। अब अश्वत्थामा भाग रहा है पीछे अ, बचने के लिए, लेकिन अर्जुन जो है उसको उसके पीछे भाग रहे, क्योंकि अर्जुन को पता चल गया कि इसके पीछे अश्वत्थामा है। और अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है, इसलिए दोनों ब्रह्मास्त्र तुम खींच लो। और अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच लिया और उसको जो है पकड़ लिया
अश्वत्थामा को। और भगवान कृष्ण ने बोला, द्विज बंधु न हंतव्य आतताई बधारण, कि हे द्विज बंधु, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है लेकिन ब्राह्मणों के समान कर्म नहीं करता, ब्राह्मणों वाला कर्म नहीं करता, उस वो उसका, लेकिन फिर भी उसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन आतताई लोग जो है, आतताई ऐसे लोग जो आपकी स्त्री का हरण कर रहे हो, आपके घर में आग लगा रहे हो, आपको मारने की साजिश रच रहे हैं, जिन्होंने आपका धन हड़प लिया है, जो आपके मृत्यु के आपके जान के पीछे पड़ गए हैं, ऐसे लोग आतताई होते हैं। जो आपके धन के पीछे पड़ गए हैं वो आतताई होते हैं, जिन्होंने हरण किया, और उनको मारना कोई गलत कार्य नहीं है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं मारते, और वो वहां पे कहते हैं कि ये धर्म है कि मत्त प्रमत्त उन्मत्त, मत्त जो मतवाला हो चुका है, पागल हो चुका है, प्रमत्त जो घमंड में है, गर्व में है, उन्मत्त मतलब पागलपन का इतना लेवल पार हो चुका है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कहाँ हो, क्या चीजें हो रही है। सुप्तम सोया हुआ, बालम बालक, स्त्रियम स्त्रियां, और जड़ जड़ व्यक्ति, जो जड़ के समान है, जिसको चेतन और कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको गाय का भूसी दे दो या घास दे दो या छप्पन भोग दे दो, समान भाव से खाता है, ऐसे लोग। और प्रपन्नम, जो हमारी शरण में आया हो, वीरथम, जो रथ से च्युत हो चुका हो, जो रथ के ऊपर सवार ना हो, भीतम भयभीत, और भयभीत हो, ना रिपु हंति, धर्म भी, तो जो धर्म को जानने वाले हो, ऐसे शत्रुओं का हत्या नहीं करते, उनको मृत्यु दंड नहीं देते। तो ये बोल करके हाँ, अपने अर्जुन जो है उनको द्रौपदी के सामने लेकर के आते हैं। द्रौपदी अ, उनको बोलती है कि ये, उनको प्रणाम करती है, अश्वत्थामा को बोलती है, ये हमारे गुरु पुत्र हैं, गुरु के समान ही हैं, इनको आप जो है छोड़ दीजिए। हाँ, और तो और बंधनों से मुक्त कीजिए, क्योंकि मेरे पुत्रों का सुख तो मैं सही रही हूं। मैं नहीं चाहती कि कृपि जो इनकी माता है, हमारे द्रोणाचार्य जो आचार्य है, उनकी पत्नी है, वो अपने पुत्र का वियोग सहे, आप इनको छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान कुछ सजा देना चाहते थे, तो भगवान ने, कृष्ण ने बोला कि इसके अर्जुन, तुम जो है जैसा द्रौपदी बोल रही है वैसा भी करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा भी करो, और भीम चाहते थे इसको मार डालो, और तीनों जो बोल रहे हैं सब आप कार्य करो। तो अर्जुन ने क्या किया, उसके सर से जो अश्वत्थामा की मणि थी, वो मणि निकाल दी और उनको भगा दिया वहां से। लेकिन अश्वत्थामा जो है आ, जात न स्वभाव खल का, आ, ये बिंदु महाराज जी पद लिखते हैं कि खल व्यक्ति, उसका स्वभाव नहीं कभी जाता है। आ, जैसे आ, कोई सर्प जो है लाखों वर्ष तक जो है क्षीर सागर में रहे, दूध के सागर में रहे, फिर भी वो विष ही उगलता है। हाँ, इस तरीके से अगर सुअर को आप छप्पन भोग भी दे दीजिए, खाएगा वो गंदगी ही। इस तरीके से जो है खल का स्वभाव कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए आप अश्वत्थामा क्या करता है, फिर उसके बाद जाता है और फिर से ब्रह्मास्त्र चला देता है, इस बार उत्तरा के गर्भ पर चलाता है। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उनके गर्भ पे, ताकि परीक्षित महाराज जो उनके गर्भ में थे उनका वध हो जाए। लेकिन उत्तरा जैसे ही गर्भ में गर्भ लगता है उसको, उत्तरा भगवान कृष्ण के पास जाती है और बोलती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, कि हे भगवान, मैं आपके अलावा और किसी को नहीं देख रही हूँ, आप जो है मेरी रक्षा कीजिए, आपके अलावा कोई अभय नहीं प्रदान कर सकता। तब भगवान उसको अभय प्रदान करते हैं, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके चतुर्भुज रूप में भगवान पूरे चक्कर काटते उस गर्भ का, और ब्रह्मास्त्र से उसको बचाते हैं, और ब्रह्मास्त्र से बचा करके फिर वो बाहर आते गर्भ के, और परीक्षित
और परीक्षित का नाम परीक्षित इसीलिए पड़ा क्योंकि जब वो बाहर आए तो सबकी वो परीक्षा करने लगे कि आखिर कौन वो व्यक्ति है चतुर्भुज रूप में मैंने देखा था। और भगवान कृष्ण को देख करके वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये भगवान के भक्त परीक्षित महाराज के जन्म की कथा है, कैसे अद्भुत रूप से भगवान के द्वारा वो बचाए गए। इसलिए उनका एक नाम जो है विष्णु रात है, जो विष्णु के द्वारा रक्षण है, रक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। वो जो है वो विष्णु रात, वो परीक्षित महाराज हैं। और भक्तों की कथा हमको इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि भक्तों की कथा से ही भगवान की कथा प्रारंभ होती है। भगवान भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे? अपने बैकुंठ में आनंद करेंगे, बैठे रहेंगे एक जगह। लेकिन भक्त जब लीला करते हैं भगवान साथ में जुड़ते हैं। इसीलिए अपने दिनचर्या में भी भगवान को जोड़ने का प्रयास कीजिए, तब आप पाएंगे कि हर क्षण हर पल जो है भगवान आपके साथ में है। भगवान अलग तरीके से लीलाएं कर रहे हैं। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक सुना। और कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो है इसको और आगे अच्छे से चैनल को लेकर चलें और आपके माध्यम से अलग अलग व्यक्तियों को इसका रस स्वादन प्राप्त हो। हरे कृष्ण।